नमस्कार। हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगभग 250 क्वेश्चनों को हमने कर लिया है छोटे छोटे पार्टों में करके। अब हम लोग 251 क्वेश्चन से फिर शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो 251वां क्वेश्चन है, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना मार्क्स से करना उचित समझा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 251 का ख पुष्पदंत ने। पाहुड़ दोहा का क्या अर्थ है? तो पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? तो 253 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने 84 मानी है। डोम्ब गीतिका योगचर्या अक्षर द्वीपकोश किसके ग्रंथ हैं? तो ये सभी ग्रंथ हैं डोम्ब भिप्पा के। 254 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। असंगत कथन छाटिए, तो इसमें जो आंसर होगा इसका 255 का घ सही हो जाएगा। विजय पाल रासो जगनिक की रचना नहीं है बल्कि किसी और की है। विजय पाल रासो बल्कि नरपति लाल की रचना है, न कि जगनिक की। असंगत 256वां क्वेश्चन देखिए, असंगत अनुक्रम का पता लगाइए। तो इसमें जो सही होगा ग ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हरिचरित्र लालचंद्र की रचना नहीं है। 256 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। विसंगत अनुक्रम बताइए। तो बेली कृष्ण रुक्मिणी री रोडा कवि की रचना नहीं है बल्कि यह भीम कवि की, शायद भीम कवि की है या किसी और की है, लेकिन इनकी नहीं है। तो प्लीज इसका आप लोग देख लीजिएगा। 257 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। विसंगत अनुक्रम का कौन सा है? इसमें भी वही। तो चंदन वाला रास स्वयंभू की रचना नहीं है बल्कि चंदन वाला रास आसुक कवि की रचना है। 258 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 259 का देखिए, गोरखनाथ की रचनाओं सबदी प्राण सकली आत्मबोध तथा गोरख बानी नाम से संपादित किसने किया था? तो इसे किया था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। इनका पूरा नाम है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, यहाँ पे डॉक्टर बड़थवाल दिया है। तो 259 का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य कुंडलिनी, जागरण आदि का महत्व किस साहित्य में मिलता है? तो यह नाथ साहित्य में मिलता है। 260 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो नाथ पंथ का प्रवर्तन किया है गोरखनाथ ने। 261 का घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का समय जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का। 262 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ग्रियर्सन एवं शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुष्प को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो 263 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। कवि सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने क्या निश्चित किया है? तो कवि सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने सन 769 ईस्वी निश्चित किया है। 265 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। 266 का घ ऑप्शन सही होगा। सही कौन सा है? तो इसमें जो सही है बीशल देव रासो एक सिंगारी काव्य है, ये ऑप्शन सही है। 267 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धों का सही समय क्या है? तो सिद्धों का सही समय विभिन्न विद्वानों ने 9वीं सदी को माना है। 268 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली भाषा है। 269 का ऑप्शन सही हो जाएगा। कवियों के कालक्रम में असंगत का चयन कीजिए। तो जिनी दत्त सूरी 14वीं शताब्दी, तो ये गलत है बल्कि जिनी दत्त सूरी 12वीं शताब्दी में थे। इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। 270 का घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ प्रयुक्त हुआ था? तो अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के एक शिलालेख में मिला था। 271 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कुवलय माल कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार कौन है? तो कुवलय माला कथा 9वीं शताब्दी के रचनाकार है उद्योतन सूरी। तो 272 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनी कुशल सूरी सट्टाभिषेक रास के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार भी जिनीधर्म सूरी हैं। 273 का ख ऑप्शन सही होगा। 274वां क्वेश्चन देखिए, जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो जम्बू स्वामी रास के रचयिता है
एक मिनट, इसका हमको गलत लग रहा है। धर्मसूरी, इसमें तो धर्मसूरी दिया है, लेकिन हमको लगता है जिन्हें धर्मसूरी नहीं, क ही सही होगा। 274 का ऑप्शन सही है, धर्मसूरी। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह उक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ ही लेती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किया गया है? तो बीशल देवरासो में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले विद्वान कौन है? तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। खुसरो के गुरु कौन थे? तो खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और इनकी मृत्यु पर कही गई इनकी एक पंक्तियां विशेष फेमस हैं और परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती हैं, जो है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। ये इन्होंने अपनी गुरु की मृत्यु पर कहा था। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? तो विद्यापति के अतिरिक्त मैथिल के एक अन्य प्रसिद्ध कवि हैं उमापति। 280 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो 281 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 282। राउलवेल की नायिका का नाम क्या है? तो राउलवेल की नायिका का नाम राउल है। 282 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? तो विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने घोषित किया था। विद्यापति की कौन सी कृति अभी तक अप्रकाशित है? तो विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति पताका अभी तक पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई है। 284 का घ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है तो नुहे सिपर खुसरो का व्याकरण ग्रंथ है। 285 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रुति के आधार पर बसंत विलास का रचनाकार कौन माना जाता है? तो श्रुति के आधार पर बसंत विलास के रचनाकार माने जाते हैं बालचंद्र। तो घ ऑप्शन 286 का सही माना जाएगा, सही है। वज्रयानियों का प्रभाव किस क्षेत्र में था? तो वज्रयानियों का प्रभाव जो है पूर्वी भारत में था। 287 का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय कितना निर्धारित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी निर्धारित किया है। 288 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। महासुखवाद सिद्धांत किस बौद्ध धर्म शाखा से में मिलता है? तो महासुखवाद का सिद्धांत वज्रयान की शाखा में मिलता है। 289 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 290 क्वेश्चन देखिए। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो रत्नाकर जोपम कथा जो है सिद्धों के संप्रदाय का ग्रंथ है। 290 का क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 84 सिद्धों में से बहुत से मछुए, चमार, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे अपने आप स्वयं ही थे। तो यह वक्तव्य किस विद्वान का है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा 291 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। घ ऑप्शन सही है 291 का। आदिकाल में प्रमाणिक साहित्य उपलब्ध होता है? तो आदिकाल में प्रमाणिक साहित्य उपलब्ध होता है जैन साहित्य में। 292 का ख ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत भाषा काव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक संस्कृत काव्य भाषा के रचयिता हैं जयानक कवि। 293 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कलिकाल सर्वज्ञ किस जैनाचार्य को कहा गया है? तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र को कहा गया है। 294 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं मेरुतंग। 295 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? तो परमात्मा प्रकाश जो है जो इंदु की रचना है। 296 का ख ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? तो विद्यापति की रचना जो कीर्ति लता है यह भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। 297 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदुस्तान की तूतिया किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान की तूतिया अमीर खुसरो को कहा जाता है। 298 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को संदेह के कटघरे में खड़ा करने वाले विद्वान कौन है? तो यह है डॉक्टर बुलर। 299 का ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेमिनाथ चौपई विजय चंद्र सूरी कृत की नायिका कौन है? तो इसकी नायिका है राजुल। 300 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ आदिकाल से संबंधित जितने क्वेश्चन थे सभी समाप्त होते हैं इस पुस्तक से। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आगे हम लोग भक्ति काल का क्वेश्चन करेंगे।